करके फीडबैक दिए। इस बार भी सर डर ही लग रहा है। 66 में हुआ कि क्वेश्चन ही हम नहीं अटेम्प्ट कर पाए थे सारा, और 67th में DI गलत हो गया था। अच्छा। और CDPO में तो खैर सारा कुछ सही था, लेकिन उसका कट ऑफ शायद हाई गया, उसमें 46 हाई मार्क्स था और उसका शायद कट ऑफ हाई गया था। इसमें बहुत कॉपी भेजे सर को तो फिर, लेकिन इसमें डर लगता है इसलिए सर। कोई बात नहीं है, देखिए आने वाले समय में आप लगे हुए हैं ना, तो अपनी आपकी हाँ जो सर। गलतियां हैं उसको पॉइंट आउट करके उस पर वर्क कीजिए। ठीक है, जैसे शेखर जी का जो कॉपी इवेलुएट हुआ, या इससे पहले भी बहुत सारा कॉपी इवेलुएट हाँ। किए हैं। ठीक है, तो इतना इन डेप्थ एनालिसिस, इतना डेप्थ में आंसर को आंसर पे बात करने का यही कारण है कि आपकी कमियां और आपका जो पॉजिटिव है उसको बता दिया जाए। ठीक है, और आप उस पर वर्क करेंगे। अब देखिए शेखर जी से अभी इतनी बात हुई लंबी चौड़ी, तो इनको पता चलेगा कि बॉडी में और इनके फैक्ट्स में इनको नॉलेज में कमी नहीं है। इंट्रोडक्शन हो, उस पर बात करनी है, तो हम्म। इंट्रोडक्शन पे भी क्या काम हो सकता है वो भी अभी हम लोग बता दिए, है ना। तो हम्म। कम टाइम में देखिए इनको, अगर इन इस फीडबैक को अगर वो यूज करेंगे तो हमको लगता है काफी फायदा होगा, है ना। ठीक है। बिल्कुल। और दूसरा होता ठीक क्या है है ना सर। कि, जो बहुत इंस्टीट्यूट वाले करवाते हैं वो फीडबैक दे दिए, ठीक है, आंसर कॉपी चेक करके मिल गया, लेकिन जब तक आपके साथ बैठ के डिटेल डिस्कशन नहीं होगा तो कैसे आपको पता चलेगा कि इसमें हम रियल में प्रॉब्लम क्या था। जब कॉपी पे फीडबैक लिखा जाता तो 2-4 लाइन का लिखा हुआ रहता, उससे ज्यादा तो लिखा ही नहीं जा सकता उस पर। और जब इस तरीके से लाइव क्लास में हम्म। आप चीजों को देखते हैं ना, तब आपको समझ में आता है कि हाँ रियल में गलती कहाँ था, और उस पर काम करेंगे तो वो तुरंत इम्प्रूव हो जाएगा। आप दो बात बता रहे हैं, एक तो कि आपका लगातार पीटी निकल रहा है, ये प्लस पॉइंट हाँ आपके सर। लिए कि पीटी निकल रहा है। मेंस में हाँ सर। लगातार कहीं ना कहीं कोई पिटफॉल रह जा रहा है, और छोटे छोटे मिस्टेक के कारण आपका मेहनत जो है कि सारा वो चूक जा रहा है। बस उसी छोटे छोटे हाँ। पिटफॉल पे काम करना है और तुरंत आप इम्प्रूव कर जाएंगे। ठीक है, आप ही बताइए, मान लीजिए कि क्या कहते हैं कि कहीं भी आप पहले कहीं जरूर जो है कि क्या कहते हैं ज्वाइन किए होंगे, कहीं पे भी क्या देखे थे कभी कि इतना डिटेल में वो चीजें जो है कि क्या करवाया था, ये इतना डिटेल में रिव्यू देता नहीं, हो। लाइव लाइव तो नहीं होता, कॉपी पे वही जो अभी सर बोले, एक दो लाइन में लिख दिए फीडबैक की ये चीज है। वही वही चीज है इससे ना। ज्यादा तो सर किसी के पास, टीचर के पास वक्त भी नहीं रहता है ना। यही पे अंतर क्रिएट कर जाते हैं। और जब तक आपको इतना डिटेल सबसे में पहले तो सर बहुत सारा कोचिंग, अभी तो अब तो खैर कॉपी देने लगा है, पहले तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट के टीचर को भी ये नहीं पता रहता था कि आंसर लिखना जरूरी है कि राइटिंग जरूरी है। बहुत सारे मतलब हम लोग इसमें भी पीछे रह गए। ये बात आप सही कह रहे हैं। जैसे अभी भी जैसे बहुत सारे टीचर में ये है कि आपको आंसर पूरा करना है कि क्वालिटी देना है, इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज रह जाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। हाँ, इंडस्ट्री में कई सारे टीचर ही खुद ही कंफ्यूज हैं, तो क्या ही रिव्यू देंगे और क्या ही कराएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस तरीके से डिटेल में रिव्यू दिया जाए बच्चों के साथ, उसको हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए। मेंस ऐसा चीज ही है कि जब तक आपको हाथ पकड़ के एक एक करके, जैसा आदित्य सर ने बताया बहुत डिटेल में, वो नहीं बताया जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके पास नॉलेज हो जाएगा। जैसे चंद्रशेखर को नॉलेज का कमी नहीं दिख रहा है, वो भूमिका में प्रॉब्लम है, इंट्रोडक्शन में दिक्कत हो रहा है, कंक्लूजन में दिक्कत हो रहा है, तो उसी सेक्शन पे काम करना है। अब इतना क्वेश्चन लिख दिए हैं और जो कंक्लूजन हो रहा है वो एक लाइन का हो रहा है, तो वहीं पे प्रॉब्लम आ जाता है ना कि उस पे मार्क्स कट जाते हैं। तो प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा चीज है। और आप एक बात जानते हैं कि आप जो भी कॉपी चेक कर रहे हैं आपके, तो उसके सामने जो भी है आपका कॉपी ही है, आप तो उसके सामने है नहीं, आपने जो लिखा है उसको चेक हम्म। होना है। तो प्रेजेंटेशन जितना अच्छा हम्म। रहेगा हम्म। उतना जो है कि आपको मार्क्स मिलेंगे। और यही सुमन हमको लग रहा है कि जो मेंस में तुम लगातार एक तो प्रयासरत हो, बहुत अच्छी बात है, लगातार तुमको पीटी में सफलता मिल रहा है, लेकिन किसी न किसी कारण से तुम्हारा मेंस चुक जा रहा है। तो इस तरीके से जो है ना, वो जुड़ के काम करना पड़ेगा। 2024 का यूपीएससी भी मेंस दिए हैं सर, उसमें भी 705 मार्क्स है, फिर 705 कट ऑफ गया है ना, तो उसमें हम्म, भी आसपास हम हैं। हम पटना में ही रह के तैयारी किए हैं तो सेल्फ से ही, हम्म। तो उसमें भी यूपीएससी मेंस में भी वही पता नहीं कहाँ अटक गए, वहां भी नहीं समझ में आया, वहां भी 705 कट ऑफ गया, वहां भी हम 700 के अप्रॉक्स नंबर ले आए, 2 4 5 नंबर से वहां भी नहीं हुआ मेरा। ये तो काफी दुखद है।
क्यों नहीं, मतलब कि मेन जो है ना आज मेंस का कमी ही अभी तक हम नहीं कम कर पाए, क्योंकि हम कॉपी जाते हैं अच्छा लिख के आते हैं। अब समझ नहीं आ रहा है कि बार-बार मेरे साथ प्रेजेंटेशन की समस्या हो रही है या राइटिंग की हो रही है या क्या। आप किशन कब बोले से सर जुड़े मेरा हैं कॉपी सुमन एक जी? बार आप डिस्कशन कर दीजिएगा। कब से जुड़े हैं आप ग्रुप में? ग्रुप में हो गया जिस समय सर को कॉपी भेजे थे उसी समय या उसी के अप्रॉक्स लगभग, हाँ, पहले उसमें नहीं उस समय जुड़े थे। जुड़े हुए थे। ये मतलब कि कोई किसी प्रोग्राम से नहीं थे, बस ऐसे ही ग्रुप में थे। इन्होंने भेजा था तो अच्छा। मैंने हाँ देख के उनको प्रोग्राम, कॉपी दे दिया। हाँ सर प्रोग्राम हम नहीं जुड़े थे, इधर ही हम जुड़े। एक दिन कॉपी सर का लिंक मिला था यूपीए सर इनका भी टेलीग्राम से, कॉपी एक बार तो डिस्कस कर लेते हैं तो थोड़ा आइडिया भी लग जाता। तो आज तो नहीं है संभव, अब किसी अगले जी दिन जी सर, मौका फिर मिलेगा कर तो लेंगे। भेज आज दीजिए, तो सर देख समय लेंगे। हो गया, बहुत हो गया बहुत सर, ज़्यादा अब हो गया। किसी कल ही या किसी कल दिन। सर किसी दिन, जिस दिन मौका मिलेगा ना फिर उस दिन, ठीक है। तो उसको ठीक है, तो उसको जो है ना एक बार तुम रीसेंड कर देना, वो देख लेते हैं मेरे डाटा में सेव है या तुम्हारा कहाँ चला गया, तुम रीसेंड कर देना। उसके बाद जो है कि उस पे हम लोग फिर ठीक से इसको एक बार डिस्कस ठीक है कर देंगे, ठीक है। ठीक और है सर, थैंक यू। हमको तो उम्मीद है कि देखो अब 2-3 दिन में तो रिजल्ट तो आ ही जा रहा है, तो अगर हो जाता है सिलेक्शन तो वेल एंड गुड, नहीं तो मेंस पे जो है ना तुम सुमन बहुत बेहतरीन तरीके से काम करो, क्योंकि यूपीएससी का पीटी निकाल ले रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो, उसमें हो जा रहा है, सीडीपीओ में बहुत कम सीट था, उसमें तुम्हारा मतलब तो हो गया था, तो पीटी में दिक्कत नहीं है तुमको, तुमको मेंस पे काम करने की ज्यादा आवश्यकता है। नहीं तो फिर बार बार वही साइकिल में फंस जा रहे हो, पीटी हो जा रहा है, मेंस ही नहीं हो पा रहा है। पीटी में होता है क्या है कि एक्यूमुलेशन ऑफ फैक्ट्स एंड एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज अगर है तुम्हारे पास, एक हम्म कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है, तो पीटी रुकता नहीं है किसी का। हम्म मेंस में हम्म प्रेजेंटेशन स्किल अगर बेहतरीन है, आप लिख बहुत अच्छे से सकते हैं, प्रेजेंट चीजों को कर सकते हैं, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, अच्छा लिख लेते हैं, तो फिर मेंस नहीं रुकता है। इंटरव्यू में क्या है कि खुद को आप प्रेजेंट कर लेते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेहतरीन है, तो फिर इंटरव्यू नहीं रुकता है। तो यही 3 कॉम्बिनेशन जब एक व्यक्ति में एक साथ आता है, तीनों चीज होना चाहिए, तब जाकर के उसका फाइनल सिलेक्शन हो हम्म जाता है। इसी में से कहीं अगर फिटफॉल रह गया तो तुम देखोगे कि जिसका पीटी निकल रहा है बार बार पीटी निकल रहा है, मेंस नहीं हो रहा है, जिसका मेंस हो रहा है बार बार मेंस हो रहा है, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और जिसका पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों हो जा रहा है तभी उसका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है। तो एक एग्जाम में हो रहा है, 2 एग्जाम में, 3 एग्जाम में, 4 एग्जाम में, हर एग्जाम में हो जा रहा है। तो यही चीजें होता है, यही साइकिल होता है इसका, ठीक है। और मेरा ऑप्शनल भी ठीक है सर, जीएस में ही हम फंस जा रहे हैं। जैसे यूपीएससी में भी हम ऑप्शनल दिए तो उसमें भी 270 के आसपास, यहाँ बीपीएससी में भी देते थे तो 170 180 के पास अप्रोक्सीमेट मेरा ऑप्शनल में आ जाता था। मैथ ऑप्शनल था, मामला मेरा, नहीं नहीं, मैं ऑप्शनल मैथिली लिटरेचर है, तो मैथिली। मैथिली है, अच्छा। हम्म, तो मामला मेरा जीएस में ही जीएस में ही कहीं न कहीं फंसता है, पता नहीं। हम्म, बिल्कुल। तो उसको जो है ना एक बार अच्छे से देखते हैं कि आखिर डिटेल में समस्या क्या है, फिर किसी दिन बात करते ठीक हैं है जीएस इसको। सर। 1 का बहुत रोल होता है सर, उसमें हाँ, स्टैटिस्टिक्स बहुत का बहुत बहुत रोल रोल होता आता है। हाँ ठीक है सर। बिल्कुल सर, किसी दिन जो है ना इसी जैसे एक आज बेहतरीन तरीके से सर ने डिस्कस किया, उसी दिन जो है कि फिर हम लोग जुड़ेंगे, और तुम्हारा भी कॉपी को टाइम दे करके किसी दिन बेहतरीन तरीके से डिस्कस कर देंगे, ताकि चीजें समझ में आ जाए आखिर दिक्कत कहाँ है। और फिर उसके बाद जो हाँ है ये कि लगा के सर, ये लगा कि मेरा 5वां मेंस हो जाएगा और पता नहीं हम कहाँ फंस रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं सुमन जी, आप निराश मत होइए, ठीक है। जल्दी ही आपको सफलता मिलेगी, हम लोग ऐसा कामना करते हैं, ठीक है ना। अब बाकी रिजल्ट तो सर इधर आने वाला है, अब देखिए। अच्छा होगा, घबराइए मत। देखो, होप सो कि अच्छा होगा। हम्म। 2-3 दिन का फैसला रह गया। रविंदर हैं देखिए, इसमें, कौन है? सो रहे हैं कि जगह हैं? क्या बोल रहे हैं सर? कोई रविंदर हैं इसमें ग्रुप में? हम्म, रविंद्र। वो आपका मॉडरेट में अपर कैटेगरी में है, ठीक है। जी। जीएस है वो थोड़ा लो में है, तो मिला जुला के अच्छा है, ठीक है ना। और कभी कभी सर हम देखते हैं बीपीएससी में मार्किंग का पैटर्न भी 67 का कॉपी जो हुआ, यानी बहुत लोग देखते होंगे, कुछ कुछ कॉपी ऐसे वायरल हो रहे थे, शायद एक सर भी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शायद शेयर, में तो कुछ लोग ऐसे थे जिसका आंसर
तो जैसे लगता है पेपर से लिख के आंसर दिया, उन लोग को भी अच्छा मार्किंग दे दिया था। कभी-कभी हमको लगता है बीपीएससी का मार्किंग पैटर्न भी अजीबो-गरीब है। मेरा होता दोस्त भी तो है। लिखा, खाली वो क्या किया था कि एक-एक पॉइंट लिखा था। 1, 2, 3, 4 पॉइंट ऐसे बस पॉइंट लिख के, वर्ड में बस, सेंटेंस भी नहीं। उसको भी अच्छा मार्क्स मिला था। देखिए अगर आप इसको नेगेटिव में ले रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। कई बार क्या हाँ, होता है क्वेश्चन को पॉइंट में लिखना, फैक्चुअली लिखना वो बहुत फायदा करता है ना। ठीक है, उस नहीं पे तो हम लोग कल करेंगे क बात, है ना? जी। हाँ। ठीक है। अच्छा, अच्छा और लोगों से बात पूछ लेते हैं। रविंद्र तो है नहीं शायद, शायद सो गए हैं, है ना? रानी रानी करके हैं कोई ग्रुप में।